राम राम मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों। आज हम आपके सामने, देखिए बेटा, जैसा कि कुछ डिमांड मेरे सामने आ रही है कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमें लाइट चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो सर आप लाइट चैप्टर पर पहले वीडियो को बनाइए, यानी क्लासेस को बनाइए, जिससे ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और ये क्लास जो रहेगी ये 10th क्लास के लिए भी है और ये 12th क्लास के लिए भी है। यानी ये लाइट जो चैप्टर है, यानी जिसे आप रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, ये आपका 12th में भी है और 10th में भी है। बस 10th के इस टॉपिक को ब्रॉड कर दिया गया है 12th क्लास में। जैसे हम यहां पर बात करेंगे लाइट। लाइट, तो बेटा लाइट क्या होता है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी is called light. Is called light. It is a form of energy is called light. यानी लाइट उसे बोलते हैं बेटा, यानी जो हमें ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में सहायक है, ठीक है ना, हेल्प करता है। यानी जो ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है बट स्वयं दिखाई नहीं देता, स्वयं दिखाई नहीं देता। तो इसकी एक अलग से डेफिनेशन और बना सकते हैं आप इसमें। लाइट इज दैट, लाइट is that by which, light is that by which we can see, we can see everything, everything, ठीक है। यानी जो हर एक चीज को आपको दिखा सकता है, दिस इज कॉल्ड लाइट। वो क्या है? वो है बेटा लाइट, ठीक है। वो क्या है? लाइट। यानी अगर हम बात करते हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, तो बेटा लाइट को हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल्स, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। लाइट जो ट्रेवल करता है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यानी एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। अब इसमें हम इसके कुछ फॉर्मेट को पढ़ेंगे। जैसे जैसे बेटा देखेंगे यहां पर, जैसे यहां पर देखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो यहां से स्टार्ट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द बाउंसिंग, द बाउंसिंग बैक of light, the bouncing back of light is called reflection of light, is called reflection of light। यानी इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास
मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, क्या है, एक प्लेन मिरर, और इसके एक साइड में हमने क्या कर दिया, इसके एक साइड में हमने पॉलिश कर दी, यानी इस मीडियम को हमने एक इनट्रांसपेरेंट मीडियम बना दिया। इस मीडियम का आप नाम देंगे इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ये इनट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है बेटा, ये इनट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है ये वो मीडियम होता है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है ना, जिसमें से लाइट पास नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं इनट्रांसपेरेंट मीडियम। या इसको एक सरफेस का अगर नाम देना चाहें तो इसको आप एक सरफेस का नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस सरफेस का आप नाम दे सकते हैं रिफ्लेक्शन सरफेस, रिफ्लेक्शन सरफेस, रिफ्लेक्शन सरफेस, यानी एक ऐसा सरफेस जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। अब मान लीजिए कोई भी एक रे है, ठीक है, यहां पर ये कोई रे है, अब ये इस इनट्रांसपेरेंट मीडियम पर आकर के टकराती है, ठीक है, और ये जिस पॉइंट से आकर के टकराती है इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट। अब ये आने वाली जो रे है इस रे का नाम क्या देंगे, ये रे जो है आपकी इसको बोलते हैं आप इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे। अब बेटा इसमें क्या होता है, यहां पर लिखा भी है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, यानी यहां से लाइट जो है वापस जाएगी, लाइट यहां से वापस रिटर्न करेगी, ठीक है ना, यानी जिस एंगल से आकर के इस प्लेन से, प्लेन के किसी इंसिडेंट पॉइंट पर आकर के टकराती है उसी एंगल से ये क्या करती है, यहां से रिफ्लेक्ट करती है। अब ये उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करती है, इस बात को चेक करने के लिए हम यहां पर एक क्या ड्रॉ करेंगे, यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसको बोलेंगे आप नॉर्मल, इसको बोलेंगे आप नॉर्मल। और जो ये लाइट यहां से वापस जा रही है टकरा करके इसको बोलेंगे आप रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इसको बोलेंगे आप रिफ्लेक्टेड रे। अब इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बेटा बनता है इसको आप डिनोट करते हैं आई से, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको आप डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। अब ये आई क्या है, इस आई को आप बोलेंगे इस आई का आप नाम देंगे, ये जो आई है इसको आप बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो है इस एंगल को आप नाम देंगे एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी लाइट जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और बेटा इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें आपको कितने मीडियम्स की नीड होती है, यानी द नीड ऑफ मीडियम, द नीड ऑफ मीडियम इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा इसमें आपको चाहिए ओनली वन मीडियम। कितने मीडियम इसमें आपको चाहिए, इसमें आपको चाहिए वन मीडियम, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको चाहिए
एक मीडियम। ठीक है, इसके बाद इसके हमारे पास में दो रूल होते हैं, ठीक है ना, दो लॉ होते हैं। देखिए आगे पढ़ेंगे इसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके कितने लॉ होते हैं? इसके बेटा लॉ होते हैं टू। कितने लॉ होते हैं इसके? टू लॉ होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो बेटा यहां पर मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, एक हमारे पास में इंसिडेंट रे, क्या है? एक इंसिडेंट रे और एक है आपकी रिफ्लेक्टेड रे और एक इस पर नॉर्मल। तो ये तीनों के तीनों लाइन जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये एक पॉइंट पर मेंशन है। कौन सा पॉइंट है? इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, या प्लेन आप बोल सकते हैं, यानी ये सेम प्लेन में लाई करती है, सेम पॉइंट पर लाई करती है। ठीक है, सेम पॉइंट पर लाई करती है। देखिए सेम पॉइंट पर लाई करेंगी। कैसे? देखिएगा यहां पर आप जो पहला लॉ लिखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies on the same पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पर ये लाई करता है। इसके बाद जो इसका सेकंड रूल होता है, सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है बेटा? ये जो होता है, इसमें जो अभी आपने देखा था, इसमें जो अभी आपने देखा था कि यहां पर एक एंगल आई बन रहा है और एक एंगल आपके पास में आर है, जिसे आप बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को आप बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर आप देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो ये एंगल आई जो होता है, जो एंगल आई होता है, एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to the angle of reflection, angle of reflection, angle of reflection। आशा करता हूं बेटा यहां तक की जो बातें हैं आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, किस तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर को पढ़ा? ठीक है, ये अभी आपने यहां पर देखा। ठीक है, यानी एक इसमें इंसिडेंट रे होती है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है, एक नॉर्मल होता है। ठीक है, और इसमें एक एंगल आई होता है और एक एंगल आपके पास में आर होता है। ठीक है, ये चीजें यहां पर आपको सारी की सारी मैंने आपको समझा दी है। इसके अलावा यहां पर जो इसके दो रूल है हमारे पास में, तो लॉ है,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है। और सेकंड रूल, सेकंड लॉ, यानी एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर, ठीक है। ये होता है, इसमें जो सारी की सारी प्रोसेस है वो मैंने आपको यहां पर बता दी है। इसके बाद बेटा यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको चाहिए मिनिमम 2 मीडियम्स। कितने मीडियम्स? 2 मीडियम्स। यहां पर आपको नीड होगी 2 मीडियम्स की। इसमें क्या होता है, हमारे पास में एक मीडियम होता है जो कि होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? जिसमें से लाइट इजीली पास हो जाती है, जिसमें से लाइट इजीली पास हो जाती है। तो यहां पर हमने एक मीडियम ले लिया जो कि कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, या इसको आप रिफ्रैक्टेड सरफेस भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टेड सरफेस भी इसको आप बोल सकते हैं। तो इस मीडियम का नाम है आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और क्या लिख सकते हैं इसको? रिफ्रैक्टेड सरफेस, रिफ्रैक्टेड सरफेस, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब देखिए यहां पर कोई भी एक इंसिडेंट रे है जो किसी इंसिडेंट पॉइंट पर आकर के टकराएगी, ठीक है। इसको आप बोलेंगे इंसिडेंट रे। बेटा इसके प्रोसेस को ध्यान से समझते रहेंगे। इंसिडेंट रे, ठीक है। यहां पर आपने एक ले लिया नॉर्मल। ये क्या ले लिया आपने? नॉर्मल। अब क्या होगा, अगर मैंने इस मीडियम को मान लिया कि ये रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है? ये आपका रेयर मीडियम है, ठीक है। और ये आपका जो सेकंड मीडियम है, जो ये आपका सेकंड मीडियम है, ये मान लिया आपने, ये है आपका डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। इसको आप मीडियम फर्स्ट भी कह सकते हैं और इसको आप मीडियम सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसे आपने रेयर मीडियम माना है और एक को डेंसर मीडियम माना है। तो बेटा यहां पर क्या होता है, जो इंसिडेंट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टू यानी बेंड हो जाती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या है आपका? ये है आपका नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। वैसे जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, बट ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक एंगल बनाते हैं दोनों। इस एंगल को हमने नाम दे दिया एंगल आई, और यहां पर एक एंगल बनता है, ये एंगल होता है आर, ठीक है। ये एंगल होता है आर। देखिए इस एंगल को आप क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको आप क्या बोलते हैं? ये जो एंगल होगा, बेटा ये कलर थोड़ा लाइट है, थोड़ा डार्क कलर हम यूज करेंगे यहां पर। देखिए ये जो आपका एंगल होगा, ये आपका एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपके पास में ऊपर जो मीडियम है ये आपका डेंसर हो। ये कैसा मीडियम हो? ये डेंसर मीडियम हो, डेंसर मीडियम। ये आपका डेंसर मीडियम है जिसे आपने मीडियम फर्स्ट मान लिया, और ये आपका रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, ठीक है। ये आपने नॉर्मल मान लिया।
तो इसमें क्या होता है, ये जो इंसिडेंट रे है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। कैसे हो जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल है उससे कुछ दूर हट जाती है। यानी जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाता है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। ठीक है ना, यानी लाइट रे जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है। तो बेटा ये प्रोसेस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ये प्रोसेस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है। अगर बेटा बातें आपको समझ में आ चुकी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप यहां पर इसके भी टू रूल्स पढ़ते हैं। इसके भी क्या पढ़ते हैं आप यहां पर? टू रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर जो आपका पहला लॉ है इसमें क्या होता है, जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। ठीक है, दूसरा इसमें क्या आता है, इस सेकंड लॉ को आप एक नाम दे सकते हैं जिसे आप बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इस सेकंड लॉ में बेटा आप पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ। क्या पढ़ते हैं आप? स्नेल्स लॉ। इसमें आप पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ। देखिएगा स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ये क्या कहता है, ये बेटा एक साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, जो इसके सेकंड लॉ को बताता है। ठीक है, जो इस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ को बताता है जिसे आप बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास में यहां पर जो एंगल आई है, जो यहां पर हमारे पास में एंगल आई है, ये एंगल आर के इक्वल नहीं होगा। ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, ये साइन के साथ एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। देखिएगा यहां पर स्नेल्स लॉ, यानी जो एंगल आई है, जो एंगल आई है साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन आर, साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन आर। अब यहां से आप इस साइन को यहां से आप हटाएंगे तो बेटा यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसे आप बोलते हैं एन, या इसको आप म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल एन इंटू साइन आर, इंटू साइन आर। ठीक है, अब यहां से आप एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो बेटा ये क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये एन क्या है। बेटा जो ये एन है ना, ये एन है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी के अकॉर्डिंग आप पता लगाते हैं कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड होती है, यानी किस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हेल्प से ही आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, उस मीडियम की क्वालिटी को बता सकते हैं कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या रहने वाली है। ठीक है, अब यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला हमारे सामने यहां पर है, एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर।
आई आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर आप जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी बेटा दो टाइप का होता है, ठीक है। ये भी कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर इसकी आप डेफिनेशन बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, देखिए किस किस का रेशियो है, साइन आई टू साइन आर, साइन आई टू साइन आर, इन दोनों का रेशियो है, ठीक है। जिसको आप क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, द टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा ये दो टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। पहला जिसे आप बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है इसको समझेंगे। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम, ठीक है। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से तो बेटा ये आएगा आपका सी अपॉन वी, क्या आएगा ये, सी अपॉन वी, ठीक है। यहां पर आप जानते हैं कि सी क्या है, सी है बेटा ये आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, ठीक है। और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। इसी तरीके से इसका दूसरा टाइप होता है जिसे आप बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, स्पीड सॉरी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। यानी जो म्यू होगा या जिसे आप एन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। तो बेटा ये होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके हमने टाइप्स भी पढ़े, इसके दो टाइप होते हैं,
एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू इक्वल टू, या इसको आप एन भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप इसको एन भी बोल सकते हैं। तो एन इक्वल टू सी अपॉन वी, और यहां पर रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में एन इक्वल टू V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। बेटा आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने आज स्टडी किया, इसका इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया, ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसका सारा का सारा इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया। इसके बाद जो बेटा थोड़े ऐसे टफ टॉपिक्स हैं उनको हम आपके सामने पढ़ाएंगे। तो यहां तक कि अगर आपको बातें समझ में आई है, ठीक है, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू बेटा।